प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इसी प्रोग्राम में। बल्कि अब हम तो लास्ट लेग में आ गए हैं अपने प्रोग्राम के, जिसमें हम परमेश्वर को जानने पे चर्चा कर रहे हैं। आज जो विषय लेना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। क्यों नहीं बदलता, उसके पीछे भी एक बड़ा राज है। बदलते वो हैं जो पहले से बेहतर हो जाते हैं या पहले से खराब हो जाते हैं। ना परमेश्वर बेहतर हो सकता है ना खराब हो सकता है। उसमें गिरने की, पाप करने की कोई संभावना नहीं है। उसमें तनिक भी अंधकार नहीं है। वो बेहतर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बेहतरी की चरम है, पराकाष्ठा है, एक्सट्रीम है। उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर बदलता नहीं, अपनी योजनाओं में, अपने प्लान्स में, अपने वायदों में भी। और आज मेरे जो कोशिश होगी मैं बताऊं कि जहां जहां बाइबल में लिखा है वो बदलता नहीं, वो अपनी योजना नहीं बदलता, क्या संदर्भ है। और विशेष तौर पर आपको दिखाई देगा ये उद्धार, चुन लिए जाने और परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने ताकि अनंत जीवन पाओ, इसके संदर्भ में ये पद लिखे गए थे। गिनती उसका 13 अध्याय उसके 16 से शुरू करता हूं। यहां पर बालाम को बुलाया गया बालाक नाम के एक राजा के द्वारा, और बुलाया गया है कि आ करके इस्राएलियों को श्राप देना, क्योंकि इस्राएली मेरे लिए खतरा है। जबकि इस्राएली सच में खतरा नहीं थे, पर बालाक डर रहा था। तो उसने बालाम को सोचा कि बालाम के मुंह में सामर्थ है और वो बोलेगा और वो चीजें होने लगेंगी, तो मैं बुलाता हूं बालाम को। तो बालाम को बुलाया, उसको बहुत कुछ देने की बात करी। आपको पूरा किस्सा मालूम है। परमेश्वर ने परमिशन भी दे दी, जा चला जा। वो आया। तब 16वें पद से, गिनती 30 अध्याय 16वें पद से पढ़ रहा हूं। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और इस प्रकार कहना। और वो उसके पास गया और क्या देखता है कि मोआबी हाकिमों समेत होमबलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा? राजा ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा? तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पे कान लगा। अब सुनिएगा, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। इसका मतलब मनुष्य झूठ बोल सकता है, आदमी या मनुष्य अपनी इच्छा बदल सकता है, परमेश्वर नहीं। जिस तरह से परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, वैसे ही परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदल सकता। आपको लगेगा, प्रतीत होगा जैसे परमेश्वर ने इच्छा बदल दी है, पर एक्चुअली वही उसकी इच्छा थी। जैसे नीनवे के समय उसने कहा 40 दिन के बीतने पे पलट दिया जाएगा। उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। जी, ऐसा लग रहा है, मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लिखने वाले के दृष्टिकोण से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। पर परमेश्वर ने 40 दिन उनको क्यों दिए थे? इसीलिए दिए थे क्योंकि परमेश्वर उनको नाश करना नहीं चाहता था। लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना आदमी की अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वो आशीष दे चुका है। अर्थात इस्राएल को जिसे तू चाहता मैं श्राप दूं, वो आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। आजकल की समस्या क्या है मालूम? ये जो विश्वासी लोग हैं, उन्हें लगता है किसी मनुष्य के बोले गए शब्द परमेश्वर की आशीष को पलट देंगे। उन्हें डर लगता है कोई श्राप दे देगा। उन्हें डर लगता है कि किसी तरह से श्राप हम पर आ जाएगा। अरे, जिनको परमेश्वर आशीष दे चुका है उसको कौन श्राप दे सकता है? और परमेश्वर की आशीष को कौन पलट सकता है? सुनिए आगे क्या लिखा है। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार होती है। उसको मिस्र में से परमेश्वरी निकाली लिए जा रहा है। वो तो जंगली सांड के समान बल रखता है। अब अंतिम बात, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। मैं कितना उसके लिए भविष्यवाणी कर दूं झूठी, मैं कितना शब्द बोल दूं उसके लिए श्राप के, वो कोई मायने नहीं रखते, उस पर कुछ असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहोवा ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसने इस्राएल को आशीष दे दी है। उसने अपना पहलौठा बोल दिया है। उसने कहा है, मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आज के दिन तक उसने अपनी इच्छा टाली नहीं है, आगे भी नहीं टालेगा। देखिए, जहां जहां उसने ये शब्द बोले हैं कि मैं बदलता नहीं, मैं अपनी इच्छा नहीं बदलूंगा, वहां उसका तात्पर्य है कि जिन पर मैंने अपना मन लगा लिया है, मैं अब उनको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। योना, शुरुआत कैसे हो रही योना की पुस्तक की? एक अनाज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता। अंत कैसे हो रही है?
उस पुस्तक का एक गुस्सैल भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर की दया को नहीं चाह रहा, लोगों पर गुस्सा कर रहा है, कह रहा है इससे अच्छा मर जाता मैं। और परमेश्वर बार बार उसे समझा रहा है। मुझे बताइए, क्या उसने नीनवे को छोड़ दिया? परमेश्वर ने नहीं। और इसी तरह से उसने योना को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस पर वो एक बार चित्त लगा लेता है वो छोड़ता नहीं है। जैसे अन्यजाति संसार को बचाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही अपने चुने हुओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। सुनिएगा, बाइबल में लिखा है जब हम पापी थे तो मसीह ठीक समय पे भक्तिहीनों के लिए मरा। आप सोचिए, उसने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रगटीकरण तब किया जब हम पापी ही थे। तो अब जब हम बेहतर होना चाहते हैं तो क्या हमें भूल जाएगा? क्या हमें छोड़ देगा? बोलेगा नहीं बेटा, बपतिस्मे के बाद तुमसे गलती हो गई है, अब तो तुम्हें छोड़ दूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने मुझे जानने के बाद भी ये गलती कर दी है, अब मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। ऐसा थोड़ी है। अनंत जीवन दे करके लिया थोड़ी जाता है, क्योंकि अगर अनंत जीवन दे दिया और फिर वो खत्म हो गया तो फिर वो अनंत था ही नहीं जो जीवन मिला है। सुनिएगा, दूसरा हिस्सा आपको दिखाना मांगता हूं। याकूब की संतानों के साथ एक प्रतिज्ञा करी गई थी मलाकी उसके 3 अध्याय में। आप जानते हैं मलाकी की पुस्तक जो है वो लिखी गई है जब इस्राएली लोग उस बड़ी गुलामी से 70 साल की गुलामी से लौट करके आए हैं और इस्राएल वापस अपने देश को बसा रहे हैं। उस समय मलाकी 3 अध्याय के 6 पद से पढ़ रहा हूं, लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। 70 साल गुलामी में तुम नाश नहीं हुए हो। आज भी तुम में इतना बल है कि अपने देश को बसा सकते हो। मैंने पूरी तरह से देश को उजड़ने नहीं दिया, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे थे, पर इसलिए क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं है। इसका मतलब मैंने तुम पे चित्त लगाया, आज तक तुमको नहीं छोड़ा, आगे भी नहीं छोड़ूंगा। अरे पौलुस को देखिए, इस्राएल के बारे में यीशु की मृत्यु के बाद क्या कहता है। वो ये कहता है, क्या परमेश्वर उनको त्याग दिया है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। रोमियो 11 में कहता है बिल्कुल नहीं, उसने उसे त्यागा नहीं है। अरे उन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ा के मारा है, हां, उस बात की उसने सजा दी है उनको। बाद में उसने सजा दी है, शहर तहस नहस हो गया था, लेकिन क्या पूरे लोगों को छोड़ दिया? उसने त्याग दिया सब लोगों को? बिल्कुल नहीं। और यहां भी वही कह रहा है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। सुनिएगा आगे क्या लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। इसका मतलब ये तुम्हारा पैटर्न है, तुम कभी अच्छे हो जाते हो, कभी बिगड़ जाते हो, कभी अच्छे हो जाते हो, कभी बिगड़ जाते हो, और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? तब लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? फिर उन्होंने 10वां की बात करी। और सुनिएगा, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, 9वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती। क्या? कितनी जाति? सारी जाति, पूरी इस्राएल जाति ऐसे ही करती है। तुम नाश कर दो ना प्रभु, तबाह कर दो ना। अगली बात क्या कह रहा है, सारे 10वां मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भोजन वस्तु रहे मेरे भवन में, ऐसा करके परखो मैं आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इसका मतलब क्या है? मुझे मालूम है तुमने गलती करी है, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं दंड दूंगा तुमको, पर मैं त्याग नहीं दूंगा। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, आपका परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको छोड़ेगा भी नहीं। और इसलिए समझिए, परमेश्वर वो है जो नहीं बदलता। और यहां भी उसने उसी प्रजा को कहा जो अक्सर बदलते रहे हैं, अक्सर भटकते रहे हैं, अक्सर गलती करते रहे हैं। ये 70 साल की गुलामी में इसलिए गए क्योंकि पाप किया था। 70 साल की गुलामी से लौट करके आए हैं, फिर से परमेश्वर के भवन को छोड़ रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, उसकी सुधि नहीं ले रहे हैं, उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर फिर भी कह रहा है, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दंड देता रहूंगा, लेकिन तुमको त्यागूंगा भी नहीं। अगला हिस्सा, इस्राएल के साथ की गई प्रतिज्ञा। रोमियो उसके 11 अध्याय उसके 29 पद में क्या कह रहा है परमेश्वर? ये कह रहा है, परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहटों से पीछे नहीं हटता। इसका मतलब एक बार उसने वरदान दे दिया, बुला लिया, वो पीछे नहीं हटता। और ये जो वरदान की बात कर रहा है, किस वरदान की यहां चर्चा हो रही थी पूरे 11 अध्याय में? यहां गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, उसकी बात नहीं कर रहा था कि गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट हीलिंग करवा रहा है या दुष्ट आत्मा निकलवा रहा है या अन्य भाषा बोल रहे हैं, भविष्यवाणी करवा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? कि अन्य जातियों का चुना जाना और यहूदियों का चुना जाना। यह परमेश्वर की ओर से एक वरदान है कि अन्य जातियों को अनंत जीवन मिला है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। ये वरदान है परमेश्वर का कि यहूदी लोग इतने गलती करने के बावजूद आज भी खुदा के चुने हुए कहला रहे हैं। ये वरदान है, ये उसकी बुलाहट है, और परमेश्वर उससे पीछे नहीं हटता। इसीलिए सुनिएगा आगे क्या कह रहा है। मैं 11वें अध्याय के 25 पद से पढ़ रहा हूं।
लिखा है भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। अन्य जातियों से कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें। इसका मतलब जितने अन्य जाति चुने हुए परमेश्वर के हैं, जब तक सब पूरे प्रवेश ना कर लें तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो इसका मतलब खुदा छोड़ देगा। आगे क्या कह रहा है, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। क्या? इनकी कठोरता के बावजूद उद्धार उस समय तक कठोर रहेगा, उसके बाद उसकी कठोरता खत्म हो जाएगी। देखिए, बिना विश्वास के उद्धार नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति एक निश्चित समय तक कठोर हो, क्या पता परमेश्वर उसको आगे उद्धार दे दे। और इसलिए मैं किसी के लिए यह नहीं कह सकता कि तुम कभी बच नहीं सकते, कभी उद्धार नहीं पा सकते। यह तो परमेश्वर के अनुग्रह पर है। आगे क्या लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, वही 26 पद को पढ़ रहा हूं, इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। इसका मतलब खुदा बाप करेगा, खुदा बाप उसके अंदर की अभक्ति को दूर करेगा। अभक्ति रहने नहीं देगा, पर उसके अंदर की अभक्ति को दूर करेगा। देखिए, अगर आपके घर में चोर घुस गए हैं और आपके बच्चों को बंधक बना लिया है, तो बाहर से आग लगाने में आपकी बुद्धिमानी नहीं है। आग लगा देंगे तो चोर तो मरेगा ही, बच्चे भी मर जाएंगे। सारी दुनिया को तबाह कर देने में परमेश्वर की बुद्धिमानी नहीं है, पर दुनिया से बच्चों को बचा लेने में, उनको सुधार देने में सबसे बड़ी बुद्धिमानी, और परमेश्वर वही काम कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं सबको नाश कर दूंगा, पर उसने कहा ना, मैं उन लोगों पर जिनको मैंने चुन करके रखा है, वो अन्य जातियां जब तक सारा प्रवेश ना कर लें, सब जगह जहां जहां सुसमाचार सुनाया जाना है, जिन जिन को परमेश्वर के पास आना है, जिन जिन के पास ऑफर पहुंचना है, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक ये काम ऐसा ही रहेगा। इज़राइल का एक भाग कठोर रहेगा। आगे लिखा है, और उनके साथ मेरी ये वाचा होगी। वाचा का मतलब ही होता था प्रॉमिस, एक प्रतिज्ञा। क्या होगी प्रतिज्ञा? जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा सुसमाचार के भाव से, तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं। किसके बैरी हैं? परमेश्वर के बैरी हैं सुसमाचार के भाव से। और आगे लिखा हुआ है, परंतु चुन लिए जाने के भाव से पूर्वजों के कारण प्यारे हैं। एक बैरी भी है और वही जन प्यारा भी है। कैसे? सुसमाचार के भाव से बैरी हैं, पर परमेश्वर के चुन लिए जाने की वजह से प्यारे हैं। क्या यह संभव है कि एक ही जन, एक ही जाति बैरी भी हो और प्यारे भी हो? जी, कैसे संभव है? यूहन्ना 10 में यीशु मसीह ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। तो जब भेड़शाला में नहीं है, तो क्या पता वो भेड़िए हों, क्या पता वो बकरियां हों। आप इनको क्यों भेड़ कह रहे हैं प्रभु? भेड़ किसको बोलते हैं? जो यीशु की आवाज़ सुनती है। पर वो कह रहा, हाँ अभी समय आएगा, सुनेंगे और प्रभु के पास आएंगे। याद करिए, जब पौलुस अधीर हो रहा था कि कब तक मुझे सुसमाचार सुनाना है शहर में, तो प्रभु का दूत ने उससे रात में स्वप्न में कहा था, कहे जा, मत रुक, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, पर आए तो नहीं है, अभी विश्वास तो नहीं किया, पर मेरे लोग हैं। देखिए, समझिए, उड़ाऊ बेटे को परमेश्वर ने कहा, मेरा बेटा जो मर गया था जी गया। इसका मतलब जब मरा था तब भी बेटा था, खो गया था तब भी बेटा था, और मिल गया है तब भी बेटा है। जिस पर उसने मन लगा लिया, जिस पर उसने हाथ रख दिया है, अपना हाथ उस पर से हटाता नहीं। और ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है। और इसीलिए 29वें पद में कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना माने से तुम पर दया हुई है, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा था कि सब पर दया करे। सबको बराबर कर दिया उसने, धर्मी अधर्मी सब बराबर, अन्य जाति मसीही सब बराबर। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तुम भी प्रभु को चाहो, तुम भी प्रभु को चाहो, तुम भी अभिलाषा करो उसके अनुग्रह की, तुम भी अभिलाषा करो उसके अनुग्रह की। यही वो चाहता है। एक बार जिस पर उसने हाथ रख दिया, अपना हाथ खींचता नहीं है। तीतुस 1:2 में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। अनंत जीवन की आशा जो है वो सनातन से है। इसका मतलब सनातन से यह मालूम था अपराध आएगा, सनातन से यह मालूम था परमेश्वर अनंत जीवन की आशा देगा, उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। आगे सुनिएगा, याकूब 1:17 में लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता और ना ही परछाई के समान बदलता है। अगर खुदा ने कुछ चीज़ प्लान किया है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। कई बार हमें लगता है जैसे उसने किया है, पर एक्चुअली वही उसकी परफेक्ट विल थी।
अब सुनिएगा दाऊद के साथ बांधी गई वाचा, बहुत सुंदर हिस्सा। भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 और 20-21 पद पढ़ूंगा और उसके बाद 26 से आगे पढ़ूंगा। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। 26 पद से पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ आशीषें बोलती गया है, लेकिन 26 से मुख्य मुद्दा आ रहा है। वो मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर, मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। अटल का मतलब होता है टलेगी नहीं, मेरी वाचा, मेरी प्रॉमिस टलेगी नहीं। आगे क्या कह रहा है? मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। अरे, उसके वंश को बनाए रखेंगे। उसका वंश आपको मालूम है क्या करेगा? अबशालोम क्या करेगा मालूम है ना? सुलेमान क्या करेगा मालूम है ना प्रभु जी? क्योंकि अगले पद में सुनिए क्या कह रहा है। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार ना चलें, यदि मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। क्यों? मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप समझिए, वो दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा की बात कर रहा है। ये परमेश्वर की वाचा अटल है और जिस चीज को परमेश्वर 2 या 3 गवाहों के द्वारा पक्का कर देता है वो तो अटल हो ही जाती है। और जिस उद्धार की चर्चा उसने हमसे की है, उसने कई चीजों के द्वारा उसकी गवाही दी है। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा गवाही दी है कि यीशु के द्वारा सुसमाचार सुनाया जाएगा, उद्धार होगा। चेलों के द्वारा गवाही दी है, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा गवाही दी है। और इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है इब्रानियों उसके 2 अध्याय में, उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पदों में, कि इसकी गवाही, सुसमाचार की गवाही उसने कई तरीके से दी है। और जब परमेश्वर 2 या 3 बातों की गवाही दे देता है या 2 या 3 तरीकों से किसी चीज की गवाही देता है, वो अटल है, वो बदल नहीं सकती। और यीशु की कुर्बानी हमारे उद्धार का कारण हुई, ये अटल है और बदली नहीं जा सकती। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले आप पर चित्त लगाया है, आपको अपना जन, अपना बच्चा घोषित किया है। जैसे उसने यिर्मयाह से कहा था, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया है। याद रखिएगा, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, बदलते आप हैं और हम हैं। इसीलिए वो कई बार सोटे से और कोड़े से हमारी ताड़ना करता है। जैसे उसने कहा था कि अगर तेरा वंश गलत करेगा तो मैं सोटे और कोड़ों से उसकी ताड़ना तो करूंगा, पर मैं अपनी वाचा तोड़ूंगा नहीं, मैं त्यागूंगा नहीं। दाऊद के वंश से ही राजा पैदा होंगे और उसी वंश से उद्धार करता यीशु मसीह राजाओं का राजा पैदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। यह मेरे लिए आशीष की बात है और आपके लिए आशीष की बात है। वो नहीं बदलेगा, आप बस उसके साथ बने रहो। प्रभु आपको आशीष दे।